वेलकम टू आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप यूपी सेट यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। एक गलती आप लोग करोगे और आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट 2018, 17, 19 सारे काउंसलिंग प्रोसेस का लेखा जोखा मैं आपको सब शेयर करने वाला हूं। डॉक्यूमेंट्स को लेके AKTU जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है थ्रू आउट द काउंसलिंग। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पे केयर नहीं किया तो डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइन में हम कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहे होंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। एक बार प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना एंड सारे डाउट्स आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी आपका ऐसा रह नहीं जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करें, इतनी तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। सबसे पहले अगर यूपीएसडब्ल्यूई में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स की बात करूं तो वो एक जनरल कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन उसका ईडब्ल्यूएस का कोटा है। वो एक ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो सकता है, वो एक एससी कैंडिडेट हो सकता है, वो एक एसटी कैंडिडेट हो सकता है, वो एक ट्यूशन फी वेवियर वाला कैंडिडेट हो सकता है जो कि बेसिकली जनरल में काउंट होते हैं, वो एक सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसके पास हो सकता है, और वो अदर स्टेट का कैंडिडेट हो सकता है लाइक बिहार, यूपी, दिल्ली, अदर स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश, ठीक है। वो यहाँ का कैंडिडेट हो सकता है। उसके ऊपर कंप्लीट बात मैं करने वाला हूं, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर एक बात कर लें कि अगर वो यूपी का कैंडिडेट है और वो जनरल कैंडिडेट है, मतलब वो होम स्टेट उत्तर प्रदेश का है, उसने अपनी स्कूलिंग जो है यूपी से की है, ठीक है। इसमें कोई केसेस बनते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपको पहले 10th की मार्कशीट तो चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी रिक्वायर्ड होगा जब आपने क्लास जो है 12th जो है अदर देन यूपी से की। मतलब आप यूपी के कैंडिडेट तो हैं बट आपने जो क्लास 12th है वो दिल्ली से कर ली है ना, या फिर हरियाणा से कर लिया, या फिर बिहार से कर लिया, आप जहां से भी कर लिया, बट आप यूपी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको उस केस में डोमिसाइल देनी पड़ेगी। डोमिसाइल देनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स की। आप अपने फादर या मदर का डोमिसाइल दे सकते हो उस केस में, ठीक है। डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है उन बच्चों को जिन्होंने अपनी स्कूलिंग यूपी से की है और वो जनरल कैंडिडेट्स है। नो डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड। डोमिसाइल उनको भी रिक्वायर्ड नहीं है जिन्होंने अपनी स्कूलिंग तो 12th जो है वो यूपी से की है, भले ही वो बच्चे बिहार के हों। तो वो भी बच्चे जो हैं उनको पूरा 85% सीट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे वो काउंसलिंग में, ठीक है ना। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो यूपी के ही कैंडिडेट में काउंट होंगे, तो उस केस में भी उनको डोमिसाइल की नीड नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। वो बच्चे जो अदर स्टेट कैंडिडेट के हैं, फॉर एग्जांपल बिहार के हैं, ठीक है ना, हरियाणा के, जहां के भी हैं बट वो यूपी के नहीं हैं, तो उन बच्चों को अदर स्टेट जनरल कैंडिडेट्स में काउंट किया जाएगा। मतलब उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दी जाएगी कैटेगरी और सब कैटेगरी की। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है आपको। वो यूपी, ठीक है ना, ओएस में काउंट होंगे। मतलब OSGE कैंडिडेट का नाम दिया जाएगा उनको, अदर स्टेट जनरल कैंडिडेट। आपके पास भले ही SC, ST, OBC हो अपने स्टेट में, बट यहाँ पे आप एक जनरल कैंडिडेट काउंट हो गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उस केस में आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अपनी 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड है, 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड रिक्वायर्ड है और जेईई मेंस का स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड है, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो तो आपका कोई कोटा अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, है ना। कोई सब कैटेगरी नहीं लगती है यहाँ पे यूपी के अंदर, ठीक है। अब वो बच्चे जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, जिनके पास जनरल तो है, ईडब्ल्यूएस का कोटा है, तो भैया आपको चाहिए क्या? आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जेईई मेंस स्कोर कार्ड चाहिए, और जनरल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए भैया 1 अप्रैल का 2020 बाद के, ठीक है। तो 2021 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, पहले का बना हुआ नहीं चलेगा। मैंने बताया ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है AKTU अपने डॉक्यूमेंट्स के लेके। और मेरी आप कोई भी वीडियो उठा लो, 2019 की वीडियो देख लेना, काउंसलिंग की 2020 की देख लेना, आप लोग यही पाओगे कि बच्चे कमेंट सेक्शन में रोते हुए नजर आएंगे। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में रुकावट आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, वो ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको जनरल में काउंट कर दिया गया। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपडेटेड चाहिए उनको। तो आप 1 अप्रैल 2020 बाद का बनाना। स्टेट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डोमिसाइल की वही 3 कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई, तो ये आप देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद OBC NCL कैंडिडेट्स के साथ भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, आपको 10th की मार्कशीट तो चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड तो चाहिए होगा। OBC सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा 1 अप्रैल 2020 1 के बाद का बना होना चाहिए, पहले का बना हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना।
स्टेट सर्टिफिकेट ओनली चाहिए। वो बच्चे जो बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं कि भैया जोसा में मेरा जो है सेंट्रल का लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्टेट का वैल्यू होगा, अगर आप सेंट्रल का दोगे तो आपको वैल्यू नहीं देंगे, वो स्टेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। इस चीज का बहुत बहुत केयर करना आप लोग, है ना। ये हर बार का बहुत कॉमन डाउट होता है लोगों का। डोमिसाइल के वही तीनों केस, डोमिसाइल उसी केस में देना है जब आपने जो है स्कूलिंग अपनी अदर देन यूपी से की है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर एससी कैंडिडेट की बात करें, अगर आप एससी कोटा से बिलोंग करते हो, वही सारी चीजें 10-12 की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए होगा, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, एससी सर्टिफिकेट चाहिए होगा रिक्वायर्ड, वो भी अपडेटेड 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये डोमिसाइल का कोटा, ये 3 टैक्स वही यूज होने हैं जो हमेशा यूज हो रहे हैं। डोमिसाइल तभी देना है जब आपने स्कूलिंग अदर देन यूपी से किया है। इस चीज का बहुत बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। फिर उसके बाद बात कर लें TFW कैंडिडेट्स, फी वेवियर वाले कैंडिडेट जो FW के लिए अप्लाई करेंगे। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर लूं, FW कैंडिडेट्स के अंदर जो है वही सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड लगेगा, इनकम प्रूफ और ऐड हो जाएगा। आपका फादर का इनकम प्रूफ लगेगा जो कि अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। सारे कैंडिडेट्स FW के लिए अलाउ होते हैं, उसमें कुछ नहीं, लेकिन FW की जो काउंसलिंग होती है वो जनरल रैंक पे होती है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि FW में कोई सब कैटेगरी कोटा वोटा कुछ नहीं लगेगा। FW काउंसलिंग इज ओनली डन बाई अ जनरल रैंक। तो बहुत इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो उस चीज पे ही अपना काम करना। और ये डोमिसाइल वाला सब सेम ही है। आपने अगर यूपी से बाहर से स्कूलिंग की है, पापा यूपी के हैं, मम्मी यूपी की हैं, उस केस में आपको डोमिसाइल देना है। अदरवाइज डोमिसाइल की नीड नहीं है, आपने अगर स्कूलिंग यूपी से ही की है। तो इस चीज का बहुत बहुत खास करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं सब कैटेगरी वाले कैंडिडेट। सब कैटेगरी बोले तो क्या, सब कैटेगरी कैंडिडेट वो होते हैं जो जिनका या तो उनके फ्रीडम फाइटर, घर वाले में से कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो, UPFF कैंडिडेट में होते हैं, ठीक है, या फिर उनका डिफेंस का कोटा हो, ठीक है, पर्सनल डिफेंस यूपी, ठीक है, यूपी और आइदर रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें या फिर डिफेंस के अंदर भी ये कैटेगरी आती है UPAF कैटेगरी, आर्म फोर्सेस का कोटा, या फिर आपके पास डिसेबल पर्सन ऑफ UPSC, आपके पास हैंडीकैप का कोटा है। तो ये सारे कोटा के आपके सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। इनको सब कैटेगरी में आप लोग काउंट करते हो, सब कैटेगरी के अंदर काउंट कर रहे हो। एक बार जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको सब कैटेगरी एंड कैटेगरी में ये सारी चीजों को देखना है। अगर आप किसी भी चीज से बिलोंग नहीं करते तो आप नॉट अप्लीकेबल डालोगे सब कैटेगरी के अंदर। तो आई होप गाइज कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स कवर हो गए होंगे, ठीक है ना। काफी अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। रिक्वायर्ड के लिए आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको चाहिए तो हम हमारा काउंसलिंग प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो है 999 में हम लोग कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू, ठीक है ना, काउंसलिंग। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं प्लस चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम हम खुद प्रोवाइड करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन। एंड ये वन टाइम का नहीं है, हम लोग तब तक प्रोवाइड करते हैं जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। काफी सारे लोगों ने इस प्रीमियम को ऑलरेडी लिया हुआ है, आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि काउंसलिंग में यार काफी सारे डाउट्स होते हैं, आप एक बार में किसी आपके पूरे डाउट्स कवर कभी नहीं कर सकता। अगर कोई आपको कहे कि आप इतना अमाउंट पे करो एंड हम आपको एक कॉल करके आपके सारे डाउट्स कवर करके 30 मिनट में पहले ही खत्म कर देंगे, तो वो प्रोसेस ही मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कि ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद क्या करोगे, सेकंड राउंड में किया, फिर क्या करोगे, उसके बाद प्रॉब्लम आई तो क्या करोगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।